60 हिजरी में यजीद तख्त नशीन हुआ। यजीद बदकार शख्स था। इब्ने असीर और दीगर बड़ी बड़ी मोतबर कुतुब तवारीख में उसके स्याह कारनामों के तज़किरे मौजूद हैं। वो ज़ानी था, शराबी था, मुसलमानों का कातिल था। बिन्ते इनब के साथ शहर मक्का और शहर महबूब मदीना तो रसूल में जो उसकी बदमाशियां हैं उनसे कौन बेखबर है। उसने शहर मक्का में बैठ के शराब पी और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब गुजरे तो उसने एक जाम बढ़ाते हुए नवासा रसूल के आगे पेश करते हुए कहा कि इसको पी लो, कि कुरान ने ये नहीं कहा कि शराबियों के लिए खराबी है, बल्कि कुरान ने तो कहा नमाजियों के लिए खराबी है, लिहाजा ये शराब का जाम ले लीजिए और इसको नोश कर लीजिए। हजरत इमाम हुसैन अल्लायास बिल्लाह कहते हुए आगे गुजर गए। उन्होंने यजीद की करतूतों को अपनी आंखों के सामने देखा था और उसके स्याह कारनामे हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हमने उस वक्त उस पे खरूज किया जब हमें यकीन हो गया कि उसकी करतूतों की वजह से आसमान से कहीं पत्थर न बरसने लग जाए। सिर्फ वाक़या करबला ही नहीं, उसने मदीना तो रसूल के अंदर 700 सहाबा को शहीद किया, 10,000 ताबईन को कत्ल किया और 300 नौजवान खवातीन की आबरू रेजी करवाई। और मक्कातुल मुकर्रमा में यजीद ने काबातुल्लाह पे संगबारी की। ये तारीख के हवाले हैं जो आपके सामने रख रहा हूं। हत्ता कि पूरा मताफ पत्थरों से भर गया, काबे का गुलाब जल उठा। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के इवज में जो दुम्बा आया था उसके सींग काबातुल्लाह की छत पे रखे गए थे, वो सींग भी जल गए। इसीलिए इन अय्याम को अय्यामे गुर्रा कहा जाता है। तारीख के अंदर 3 दिन तक मस्जिद नबवी में न अजान हुई न इकामत हुई और मस्जिद नबवी के अंदर यजीद की फौजों के घोड़े बंधे रहे। मिंबर रसूल की हुर्मत पामाल कर दी गई। अब वो यजीद जब तख्त नशीन हुआ तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वलीद बिन उतबा ने बुलाकर कहा कि तुम यजीद के लिए बैत कर लो। तो हजरत इमाम हम्माम हजरत इमाम हुसैन ने दो टोक कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं उस जैसे जालिम शख्स के हाथ पे बैत करूं। आप ये कह के पलटे तो मरवान बिन हकम ने मशवरा दिया कि ये मौका है, जाने न दो, अगर ये चले गए काबू पाना दोबारा मुश्किल होगा, लिहाजा अभी इनको कत्ल कर दिया जाए। ये हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में आवाज पड़ी। रिवायात में आता है कि आपने उन्हीं कदमों के बल पीछे पलट के नियाम से तलवार बाहर निकाली और हवा में लहरानी शुरू कर दी। मुहम्मदी के छार से हैदरी शेर निकल आया। कहा, वलीद बिन उक़बा तू हमें नहीं जानता हम कौन है? आना हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, मैं हुसैन हूं, अली का बेटा हूं और अली अबू तालिब का बेटा है। हमारे घर में कुरान उतरता रहा है, फरिश्ते हमारे घर में आते रहे हैं। वह यजीद इब्न मुआविया फासिकुन फाजिरुन कातिलुन नफ्स मोलिनुन बिल फिस्क शारिबुल खम्र, और यजीद फासिक है, फाजिर है, मुसलमानों का कातिल है और शराब पीता है। इसलिए हुसैन डंके की चोट पे यजीद की बैत से इनकार करता है। हजरत इमाम हम्माम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार बैत की वजह बयान कर दी। आज ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये 2 शहजादों की जंग थी और ये इक्तदार के लिए सब कुछ हुआ। अगर ये बात होती तो तरमाह बिन अदी कह रहा है, हातम ताई का पोता, जब आप मैदान करबला की तरफ बढ़ रहे हैं, हुजूर आप मेरे पहाड़ों में आ जाएं और 5000 का लश्कर आपकी पुश्त पर रख दूंगा और आप जिधर बढ़ेंगे वो जान नसारी करते हुए आपके पीछे होंगे और यजीद की हुकूमत के टुकड़े करके रख दे। हजरत इमाम हम्माम इमाम हुसैन ने तरमाह बिन अदी बिन हातम की इस पेशकश को ठुकरा दिया। कहा, मैं तो किसी और काम के लिए जा रहा हूं। यजीद के चेहरे से उस निकाब को
नोचना था, उसके मकरूज चेहरे को लोगों के सामने नंगा करके बतलाना था कि ये वो शख्स है कि जिसके बारे में मेरे महबूब और मेरे नाना ने खबर दी है कि बनु उमय्या का एक जालिम शख्स मेरी सुन्नत को बदलेगा, और वो सुन्नत को बदलने वाला यही। यजीद का सिर्फ यही बद किरदारी का मरहला नहीं था, उस करबला के सहरा के अंदर यजीद ने जिस तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया और हज़रत इमाम हुसैन के ख़ानदान को शहीद किया, जब मदीनातुल मुनव्वरा पर यजीद ने मुस्लिम बिन उक़बा को मुकर्रर किया, जिसको बुज़ुर्गों ने मुसरब बिन उक़बा कहा है, तो उसको कहा 3 दिन तक मदीने का हरम तुम्हारे लिए हलाल होगा, जो चाहो तुम करना और शामी फ़ौजों को इजाज़त होगी। तो वहाँ भी उन्होंने 10,000 ताबईन और 700 सहाबा को शहीद किया। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से बाहर निकले, काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, तो इन्होंने हज़रत अबू सईद खुदरी को पकड़ लिया, कहा तुम कौन हो? कहा मुझे अबू सईद खुदरी कहते हैं। तो कहा हाँ तुम्हारा नाम सुना है, और दाढ़ी से पकड़ के खींचा और कहा कि है तुम्हारे पास जो हमें दो। तो कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो फ़कीर आदमी हूँ। तो उनके घर उनको ले गए, तो 2 कबूतर रखे थे हज़रत अबू सईद खुदरी ने, तो वो कबूतर लूट के ले गए। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्ने सनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जो हुजूर के अलम बरदार थे फ़तह मक्का के दिन, उनको सत्तू पहले पिलाए और फिर उनकी गर्दन काटी गई और कहा ये है वो सत्तू जो तुम ज़िंदगी में आखिरी बार पियोगे। एक घर में दाखिल हुई शामी फ़ौज, तो एक खातून के अभी अभी बच्चा पैदा हुआ था, और काबिला ने, दाइया ने वो बच्चा माँ की छाती पे लटाया और वो माँ का पहला दूध पी रहा था। तो ये जाके कहने लगे निकालो तुम्हारे पास जो कुछ है। तो उस खातून ने कहा तुम जानते हो ये बच्चा कौन है? तो उन्होंने कहा हम नहीं जानते। कहा ये हज़रत इब्ने अबी कबशा अनमारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बच्चा है, और ये वो सहाबी हैं कि जो बैतुश शजरा के मौका पे हुजूर के हाथ पे बैत करते हैं। उन्होंने इस चीज़ का लिहाज ना किया, कहा जो कुछ है वो हमें दो, वरना तेरे बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। तो माँ बच्चे से मुखातब होकर कहती है, अभी बच्चा पैदा हुआ है और माँ से पहला दूध पी रहे हैं, कि बेटे अगर मेरे पास कुछ होता, वो कीमती से कीमती चीज़ भी होती, तेरी जान के लिए कुर्बान करती, लेकिन इस वक्त मेरे पास कुछ है नहीं। तो एक शकी आगे बढ़ा और बच्चे को एक टांग से पकड़ के खींच के दीवार के साथ पटक के मारा, जिससे दिमाग का भेजा निकल गया। क्या क्या ज़्यादतियाँ नहीं की। 700 सहाबा हर्रा के वाक़या में शहीद किए यजीद ने, और 10,000 ताबईन शहीद किए। मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल के साथ घोड़े बांधे, और वो मिंबर रसूल और मुसल्ला रसूल के करीब लीद करते रहे। हज़रत सईद अब्दुल मुसय्यब फरमाते हैं मैं नाबीना था और हुजूर के रोज़े अनवर के पास बैठा था, और यजीद के सिपाही आते, जो भी मस्जिद में नज़र आता पकड़ के ले जाते, मुझे नाबीना समझ के छोड़ देते, लेकिन मैं परेशान था कि ज़ोहर का वक्त होगा, असर का वक्त होगा, मगरिब इशा का वक्त होगा, ना अजान ना इकामत ना जमात, तो कैसे मुझे पता चलेगा कि नमाज का वक्त हो गया और कैसी मेरी नमाजों का क्या बनेगा। मैं इस फिक्र में बैठा था। लम अज़ल अस्माउल अज़ाना वल इकामत मिन क़ब्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते जब भी फिर नमाज का वक्त आया, गुंबद खज़रा से अजान की भी आवाज़ आई, इकामत की भी आवाज़ आई। 3 दिन तक मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बंधे रहे और मदीना की हुर्मत पामाल की। मदीना के घरों के अंदर ये बदकमाश दाखिल हुए, और जो बदकारियाँ इन्होंने की, कलेजा मुंह को आता है। 1002 शीज़ाएँ इन बदकारों की बदकारियों की वजह से कवारी हालत के अंदर हमला हुआ। 3 दिन तक मदीने का हरम इन्होंने पामाल किया, और फिर मक्कातुल मुकर्रमा में काबातुल्लाह पर गोले बरसाए और काबा का गुलाफ जल गया। वो तो यजीद मर गया और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत का ऐलान किया। यजीद के ये करतूत थे, इधर अहले मदीना को सताया, उधर अहले मक्का को सताया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे की बेहुरमती और तौहीन की। न सिर्फ उन्हें कत्ल किया गया, उनकी लाशों पे घोड़े दौड़ाए। इब्ने साद और शिमर जो है वो खेमों में दाखिल हुआ और मुक़द्दरात इस्लाम की चादरें छीनने की कोशिश की। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मुखातब हो के कहा हमारे चेहरे के रखवाले चले गए हैं, जालिम तू ख्याल नहीं करता हम रसूलुल्लाह की बेटियां हैं। हज़रत शहरबानो, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन और हज़रत ज़ैनब
सलाम अलैहिम, इन तीनों को एक ऊँट पे बांधा गया और बाकी ऊँटों पे बाकी सादात को, हुजूर की शहजादियों को बांधा गया, रस्सियों में जकड़ा गया और ऊँटों पे बांध करके कूफे की जानब आगे आगे शहीदों के सर चल रहे हैं और पीछे ये काफिला चल रहा है। और जब ये काफिला वहाँ से गुजरा जहाँ लाशें पड़ी थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन 14 साल के थे और बीमार थे और उनका हौसला न हुआ, वहाँ गशी उनके ऊपर आने लगी। और वो मंजर इब्ने कसीर ने, बाकी लोगों सब ने लिखा है कि फिर जब उनकी ये हालत हुई तो फिर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जिन्होंने अभी तक बड़े हौसले के साथ सारी मुश्किलात का मुकाबला किया था, अब उनके बंधन टूट गए और आंखों से आंसू बहने लगे और सैयदा ज़ैनब थे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश पे खड़े होके, और वो रोंदी हुई लाश, टूटी हुई हड्डियाँ और वो परेशान बदन, कटा हुआ सर नेज़े की नोक पे और लाश ये पड़ी है। तो हज़रत सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ मुँह करके जो है वो हुजूर से फरियाद की, या मोहम्मद आहो, या मोहम्मद आहो, हाज़ा हुसैनुन बिल आरा मुज़म्मलुन बिद्दमा, या मोहम्मद आहो बनातों का सबाया। रसूलुल्लाह, ए प्यारे आका, या जद्दा हो, ए हमारे नाना मोहतरम, ये देखिए आपका हुसैन पड़ा हुआ है, बदन से कपड़े उतार लिए गए, खाक हवाएं उड़ा रही हैं और उसके ऊपर चादर जो है वो मिट्टी की पड़ गई है। हुजूर आपकी औलाद काट दी गई और फिर कहा बनातों का सबाया, हुजूर देखिए आपकी बेटियों के हाथ बांध दिए गए, ऊँटों पे कस दिया गया है, सरे शहीदा आगे आगे चल रहे हैं और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन का आगे आगे सर है। रास्ते के अंदर एक जगह आई, रात गुजरी और इनको उतारा गया। रात का मौका था, एक खातून आई और उसने कोई खाना पेश किया इनको और कहा कि मैं किसी ज़माने में हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा की नौकरी किया करती थी, उनकी लौंडी थी, उनकी कनीज़ थी, और आज मुझे पता चला कि आप लोग गुजर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं अपनी मखदूमा के ख़ानदान की खिदमत करूं। और फिर उसने कहा कि उस वक्त सैयदा की गोद में एक 6-7 माह की बच्ची थी जिसको ज़ैनब कहा करते थे। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा कि अम्मा अगर पहचानती हो तो वो ताराज और लुटा हुआ कारवां फिर वहाँ से कूफे में कैसे पहुँचा और कूफे के अंदर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने वो यजीद के दरबार में, इब्न ज़ियाद के दरबार में वो जुर्रत आमेज़ जो बातें कहीं, अल्लाह अकबर, ज़ैनब की ज़ुबान में अली की खिताबत बोल रही थी और फिर दुश्मन और दोस्त सारे रोने लगे और वो क्या दिल गदास मंजर थे। और फिर ये सरों का काफ़िला और सादात किराम का मुश्कें कसी हुई हैं और ऊँटों पे बांधे हुए इनको वहाँ से फिर कादसिया और कादसिया से फिर दिमश्क यजीद के दरबार में पहुँचाया गया और वहाँ से ये लुटे हुए खानमा बर्बाद ताराज लोग मदीनातुल मुनव्वरा में कैसे पहुँचे और अहले मदीना ने कैसे इस्तकबाल किया और वो मंजर कितना दिलगुदास था जब अहले मदीना ज़ैनब से पूछते थे ज़ैनब हुसैन कहाँ है। बेमुरव्वत बेवफा तेरा भी क्या अफसाना है, जिसने अपनी ही शमा को गुल किया तो वो परवाना है। अपने पैगंबर के शहजादों को और अपने पैगंबर की शहजादियों को जो दुख इस उम्मत ने दिए, ये कायनात की एक अनोखी दास्तां है। अल्लाह हमें उसवाए शब्बीरी पे अमल की तौफीक अता करे और उनके नकूश पाक की बरकतें दे। अहले बैत की मोहब्बत हमारी रूहों में जज्ब कर दे और जिस अजीमत के साथ, जिस हौसले के साथ उन्होंने दुखों को झीला, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने
سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، جو کہ سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کے، مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ ذرا میرے ساتھ یہ پڑھ لیجئے، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن